जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि मॉन्स्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और वो सील तोड़कर बाहर आने लगा था। सभी स्टूडेंट्स बाहर भाग रहे हैं, लेकिन तभी बहुत बड़ी फ्लेम उनके सामने आ जाती है। मॉन्स्टर अब बाहर आने लगा है और सभी स्टूडेंट्स भी उसकी झलक देख पा रहे हैं और चारों तरफ भूकंप आ रहा है। याओलाओ कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि फॉलिंग हार्ट फ्लेम इस लेवल तक बढ़ जाएगा और ये चीज किसी विचक्राफ्ट से कम नहीं है। अब इसके अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा निकल रहा है, जिससे स्टूडेंट्स बाल बाल बचे हैं। इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर को देखकर शियाओयान भी शॉक है। बीस्ट अब आगे फैलने लगता है और वो अपनी बेड़ियों को गला रहा है ताकि यहाँ से बाहर निकल सके। शियाओयान याओलाओ से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। ये चीज काफी ज्यादा डरावनी है। क्या अब ये लोग बीस्ट को डायरेक्ट पकड़ पाएंगे? याओलाओ कहता है कि शायद मैं इसको डायरेक्ट पकड़ने का ट्राई कर सकूं अगर इसने तुम पर अटैक किया, लेकिन अभी के लिए हमें कुछ भी हड़बड़ी में नहीं करना चाहिए। देखते हैं कि इनर कोर्ट के एल्डर्स क्या करते हैं और फिर उसी के हिसाब से हम फैसला लेंगे। अब वहाँ सभी एल्डर्स आते हैं और वो स्टूडेंट्स को बाहर जाने के लिए कहते हैं और स्टूडेंट्स भागकर जाने लगते हैं। वहीं कई सारे एल्डर्स अब बाहर आ गए हैं और वो आसमान से सील को फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। बीस्ट जोर जोर से टावर पर अंदर से अटैक कर उसे तोड़ रहा है और फाइनली टावर तोड़कर वो बाहर आने में कामयाब हो जाता है। फाइनली इतने सालों बाद ये बीस्ट बाहर आ गया है और इसके ऑरा से एनवायरनमेंट में अभी से चेंज आने लगा है। वहाँ भी मौसम तूफान शुरू हो जाते हैं और बिजलियां चमकने लगती है। ज्वालामुखी जो टावर के नीचे था, वहाँ से कई सारे पत्थर बाहर निकलने लगते हैं जो स्टूडेंट्स को भी जाकर लगते हैं, जिससे वो गिर जाते हैं। एल्डर सू कियान तुरंत सभी एल्डर्स के साथ मिलकर बीस्ट को पकड़ने के लिए उसको बांधने लगते हैं, लेकिन बीस्ट हर एक संभव कोशिश कर रहा है उनके चंगुल से निकलने की। लिन जियू कहता है कि मॉन्स्टर काफी ज्यादा डरावना है, पर जिस पर जियान कहती है कि ये मॉन्स्टर नहीं है, मेरी बॉडी की मॉन्स्टर है और मैं दूसरे मॉन्स्टर को पहचान सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती कि आखिर ये असल में क्या है। शियाओयान आसमान में जाकर इस बीस्ट को ऑब्जर्व कर रहा है और ये देखकर उसके दोस्त लैंग को चिंता होने लगती है, इसलिए वो शियाओयान को वापस नीचे बुलाने के लिए आने लगता है, लेकिन शियान उसे रोक देती है और कहती है कि शियाओयान मूर्ख नहीं है, वो वहाँ सोच समझ कर ही गया होगा, इसलिए तुम उसको ना बुलाओ, और वैसे भी अगर उसे कोई दिक्कत होगी तो मैं हूँ यहाँ उसको बचाने के लिए। वहीं शियाओयान जो इस बीस्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, वो टीचर याओलाओ से पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, जिस पे याओलाओ कहते हैं कि तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास वो एबिलिटी नहीं है जिससे तुम इस फायर पाइथन से हेड ऑन मुकाबला कर सको। सू क्वान और बाकी एल्डर्स इतने केपेबल हैं कि वो इस बीस्ट को सील कर सके, इसलिए तुम सिर्फ देखो कि ये क्या करते हैं। एल्डर्स अपनी पूरी जी जान लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो और ज्यादा अपनी पावर्स को इंक्रीज कर देते हैं। इतने सारे ऑरा को एक साथ देखकर अकेडमी के सभी एल्डर्स समझ जाते हैं कि डीमन बाहर आ गया है, इसलिए बाकी एल्डर्स अपने काम छोड़कर तुरंत अब टावर पर आने लगते हैं। सभी स्टूडेंट्स को जो अकेडमी में है वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर एल्डर्स टावर की तरफ क्यों जा रहे हैं, और वो इस भूकंप को महसूस कर पा रहे हैं। वो समझ गए हैं कि कोई गड़बड़ है, इसलिए सभी स्टूडेंट्स यहाँ से दूर भागने लगते हैं। शियाओयान का दोस्त जो पैनमांग में है, उन्हें शियाओयान के लिए चिंता होने लगती है और वो टावर की तरफ जाने का डिसाइड करते हैं। वहीं और एल्डर्स जब वहाँ पहुंच जाते हैं तो वो बड़ी फॉर्मेशन को क्रिएट करके उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं और वो सभी एल्डर्स फाइनली एक शील्ड बनाने में कामयाब हो जाते हैं जिससे बीस्ट बाहर ना आ पाए। बीस्ट उस शील्ड पर अपनी आंख छोड़ता है और इसे डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार फेल हो जाता है। एल्डर सू कियान ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आउटर कोर्ट को यहाँ आने की कह दी और वो यहाँ पे आते ही होंगे, लेकिन जब तक वो नहीं आ जाते इन्हें ये शील्ड बनाए रखनी होगी। बीस्ट बहुत ज्यादा ताकतवर रहा और वो शील्ड में क्रैक भी लाने लगता है, लेकिन एल्डर्स तुरंत उस क्रैक को अपनी पावर से बाहर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी क्रैक से उसकी फ्लेम पास होती जा रही है और ये दर्शा रही है कि ये बीस्ट शील्ड को तोड़ सकता है, वो तोड़ने के केपेबल है और एल्डर्स को जल्दी से कुछ करना होगा। वही हैनफैंग अपने अलायंसेस के साथ इनर कोर्ट के गेट तक आ जाता है। असल में इनर कोर्ट बहुत सीक्रेट लोकेशन पर मौजूद है, लेकिन हैंगफैंग जैसे बुरे आदमी को अब इस जगह का पता चल गया है। इस फ्लेम फ्लक्चुएशन से शायद उन्होंने इसका पता लगाया है और अलायंसेस हैंगफैंग को कांग्रेट्स करती है कि फाइनली वो उस जगह पहुंच गए। अब क्योंकि बाहर से कई सारे लोग भी अंदर आ रहे थे बीस्ट को रोकने के लिए, इसलिए उनकी एंट्री से वहाँ वो गेट भी खुल जाता है और डोर कीपर्स जब हैंगफैंग को देखते हैं तो पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो। अलायंसेस का ओल्ड मैन इन डोर कीपर्स से लड़ने चला जाता है और बाकी लोग अंदर दूर से होते हुए इनर कोर्ट में पहुंच जाते हैं। वहीं वो एल्डर्स बहुत मुश्किलों से क्रैक को बाहर रहे हैं और वो बीस्ट बार बार शील्ड में क्रैक कर ही जा रहा है, लेकिन एल्डर किसी भी कीमत पर उसको बाहर नहीं आने दे सकते, वरना ये बीस्ट पूरा कनान कॉलेज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। शियाओयान कहता है कि अब क्या करे, जिस पर याओलाओ कहता है कि चिंता मत करो, ईस्ट की साइड से मुझे कई स्ट्रॉन्ग लोगों के आने की ब्रीद आ रही है, वो जरूर इनकी मदद करने को आ रहे हैं, लेकिन हम तो जानते हैं कि वो मदद करने नहीं बल्कि कनान कॉलेज पर अटैक करने ही आ रहे हैं। वहीं यहाँ और भी एल्डर्स आउटर अकेडमी से आ जाते हैं और जो एल्डर्स यहाँ तक आ गए हैं उनको रिप्लेस करके खुद उनकी जगह जाकर क्रैक को फिलअप करने लगेंगे।
अब लड़ते लड़ते फिर पाइथन रुक जाता है क्योंकि वो समझ गया है कि ऐसे रैंडम अटैक करने से कुछ नहीं होगा और एल्डर सू कियान इसी बात का फायदा उठाते हुए सीलिंग फॉर्मेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं और वो सभी एल्डर्स को अपने पास बुलाकर एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। अब कुछ एल्डर फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं और कुछ शील्ड को मजबूत बना रहे हैं, लेकिन बीस्ट फायर अब पावर गेन करके शील्ड पर अटैक कर देता है और काफी सारी कंटिन्यूस अटैक्स के बाद फाइनली वो शील्ड को तोड़ देता है और सभी एल्डर्स पीछे धकेल दिए जाते हैं। लेकिन तभी एल्डर सू कियान की फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई थी और वो तुरंत उस फॉर्मेशन से जो बड़ी सी एनर्जी निकलती है वो उसे बीस्ट के ऊपर छोड़ देते हैं, जिससे वो बीस्ट से टकराती है और बीस्ट नीचे जमीन में बहुत अंदर तक जाकर धंस जाता है और एल्डर्स फिर तुरंत अपनी अपनी सील उस टावर पर फिर से लगा देते हैं, जिससे वो टावर सील प्रोटेक्टेड हो जाता है और बीस्ट पहले की तरह अंडरग्राउंड में बंद हो जाता है और सील से प्रोटेक्ट हो जाता है। हालांकि ये पहले की तरह मजबूत नहीं है अभी, इसलिए याओ लाओ कहते हैं कि क्योंकि ये पहले की तरह मजबूत नहीं है इसलिए शायद और एल्डर्स यहाँ आ रहे हैं। और फिर यहाँ खड़े एल्डर्स को भी किसी के आने की ब्रीद आती है और वो पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन और कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई बिना परमिशन के इनर कोर्ट में आने की। हैंग फेंग कहता है कि मैं नहीं जानता कि यहाँ इतना वैल्यूएबल ट्रेजर छुपा हुआ है, तुमने इस चीज को बाहर की दुनिया से सीक्रेट रखा। एल्डर सू कियान मेडिसिन एम्परर हैंग फेंग को देखकर हैरान हो जाता है और याओ यान ने जो रिंग पहन रखी है जिसमें याओ लाओ है, याओ लाओ भी वहाँ से गायब हो जाते हैं और फिर ये एपिसोड इस तरह यही खत्म हो जाता है।